देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो सीसीटीवी फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है यहाँ? इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने मिटा दिए। और एक शख्स खड़ा होकर एक लेक्चर देता है कि पीटीआई जो है वो एक टेररिस्ट जमात। क्या किसी एक शख्स के पॉइंट करने से पीटीआई टेररिस्ट जमात हो जाएगी? या हम मान लेंगे या पाकिस्तान की आवाम मान लेंगे? कहते हैं 7% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। किस किस्म की डिस्टॉर्शन है ये? झूठ की भी कोई लिमिट होती है, मिस स्टेटमेंट की भी कोई लिमिट होती है। 7% लोगों के कहने के ऊपर हम ये पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आप निकले तो सही, बाहर निकालें तो सही किसी और पोलिटिकल पार्टी को, कहें यहाँ 2000 बंदा इकट्ठा कर दे, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। अपनी टोटी जमातों को निकालें, 2000 बंदा इकट्ठा करें पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, वेयरएवर दे वांट टू। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। इन मुजरिमीन के पास है या उस बंदे के पास है जो इस वक्त 9 माह से अडियाला जेल में मुकैयद है और वो कहता है मैं 9 साल भी यहां गुजारूंगा, मैं लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा। किसने मुल्क को पिछले 2 साल से अपने शिकंजे में कसा हुआ है? कौन है वो जो इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं? इलेक्शंस को हाईजैक किया और उन्होंने अपने टोडीज एंड साइकोपेंट्स को, जो कि मुजरिमीन का टोला है, उनको इस मुल्क के ऊपर प्लांट किया है कि वो हुकूमत करें और मुल्क को लूटें, मुल्क को रेप करें। ये कौन है इसके पीछे? क्या इन लोगों का बस में है कि ये खुद अपने तय ये काम कर सकते हैं, इलेक्शन जीत के आ सकते हैं? जेन्युइन इलेक्शन नहीं। यह भी कहा गया जी कि पीटीआई ने एक नैरेटिव बिल्ड किया फौज के खिलाफ। जितनी स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब ने फौज के हक में दी हैं वो शायद ही किसी और लीडर ने ना दी हो। उन्होंने कहा था ये फौज भी मेरी है, फौजी भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं। बारहा उन्होंने ये कहा है, हमने ब्रॉडकास्ट भी किया उसको। वो क्या वजह है? मुझे जो सवाल आप लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से ये सवाल है कि ये किस खौफ में मुब्तला हैं कि इनको हमारे चेहरों के ऊपर या हमारे जो हम काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें इनको टेररिज्म नजर आता है। और वो लोग जो कि टेररिज्म करते हैं वो उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करने का सोचते हैं। वो क्या मुहरकात हैं जो कि इनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है? वो मुहरकात बड़े सिंपल से हैं। इस मुल्क जो है इस वक्त इसके ऊपर एक तबका काबिज है और एस्टैब्लिशमेंट उसका एक हिस्सा है और ये मुल्क उनके कब्जे में रह नहीं रहा। ये मुल्क इज स्लिपिंग आउट ऑफ देयर स्टैंगलहोल्ड, ऑफ देयर शैकल्स। और उनको खौफ है कि जब ये मुल्क आजाद होगा वाकई, तो उनकी जो करतूतें हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आवाम खुद जानती है और वो खुद समझती है। वो सब कुछ बाहर आएगा और वो आएगा बाहर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो सब कुछ बाहर आएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं और हम ये लड़ाई जो है, हम ये जद्दोजहद जो है ये जारी रखेंगे और ये लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो कायम नहीं हो जाती। इंतशारी टोला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमने। हमारी तारीख जो है इस चीज की गमाजी करती है, पीटीआई की तारीख, कि हमारे लाखों के जलसों में एक कभी गमला नहीं टूटा। कोई आप लोगों में से मुझे बता दे कोई मिसाल के एक नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निगू करें, मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहे कि कहां आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं, हमारे मरने को तैयार हैं। लेकिन हम अपनी कमिटमेंट, अपना जो हमें जो सिखाया गया है, जो चीज हम लेके चले हैं, जिस तरीके से हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं और सब जो हमारी टीम है, मैं यकीन दिलाई, आप इन सबसे बात करके देख लीजिएगा, कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा अपना, कोई नहीं झुकेगा, कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा, कोई फसादियत के सामने नहीं झुकेगा। हम कायम हैं, हम उस पाकिस्तान की तकमील के लिए कायम हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था और जिसकी तकमील जो है वो इमरान खान साहब कर रहे थे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन्हीं फसाई ताकतों को उसी शख्स से बात करनी होगी जिसके पास रियासत के मुस्तकबिल की कुंजी है और वो अडियाला जेल की कैद कुर्सी में कायम है। वो बाहर आएगा, वो इस मुल्क के ऊपर दोबारा हुकूमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं, हमारे मरने को तैयार हैं। आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निगू करें। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहां आऊं मैं, और खान साहब की मार्फत से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो हमारा जोश और जज्बा है ये उसकी मरहून मिन्नत है, उस शख्स की, वो इस शख्स की जो 9 महीने से एक काल कोठरी में बेगुनाह पड़ा हुआ है। ये हमें जो सिखाया है, आज जो हम खड़े हैं, आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं और आज हम ये बात कर रहे हैं, जो हौसले और हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। और उन्होंने कहा था, उन्होंने कौम से कहा था कि जी मैं ना खुद झुकूंगा ना आपका सर झुकने दूंगा।
اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں.